6 मैच लगातार हम ला लीगा में जीत चुके हैं भाई। 10 में से 8 मैच हमने जीते हैं पिछले और 2 मैच हमने ड्रॉ किए हैं। सारे कंपटीशन देख लो तो वी हैव गॉन अनबीटन इन 14 इफ यू कंसीडर द यूरोपा लीग एज वेल। तो बार्सिलोना इन ऑल इट्स माइट इज बैक ऑन द पिच। जावी बॉल भाई पूरे फ्लो में चल रही है एंड आज गोल्स नहीं आए लेकिन जो परफॉर्मेंस थी यार मजेदार थी। बीटन सेविया ऑन टू द सेकंड स्पॉट, रियल मैड्रिड हियर वी कम। Scoreline definitely misleading थी आज because though it was just a 1-0 win for Barcelona, which takes them into second place over Sevilla. Sevilla didn't play anywhere like the second place team को आप expect करोगे because I think they showed too much respect to Barcelona. Obviously Barcelona का game is sometimes does stifle the opposition's game plan, but आपको अपना स्ट्रेंथ्स पे प्ले करना चाहिए। आप बिल्कुल भी मतलब आप देखो सेविया को तो देवर आई एम नॉट सेइंग पार्किंग द बस बट देवर प्लेइंग ऑन अ डिफेंसिव, देवर प्लेइंग वेरी डिफेंसिवली। और उनका आप कह सकते हो जो एम्बिशन, आई डोंट नो व्हाट रियली देयर एम्बिशन वाज, व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू इन द मैच, बिकॉज उनकी चांस क्रिएशन वाज वेरी वेरी ऑल ओवर द प्लेस। बिकॉज आप मिडफील्ड को देखो, दे वर नॉट एबल टू प्रोग्रेस द बॉल प्रॉपर्ली। आई थिंक गुडेल्स का गेम वाज नॉट दैट ग्रेट। अब मिडफील्ड का इन जनरल देखो, देयर वाज नोबडी टू होल्ड डाउन द बॉल एंड समटाइम्स जस्ट स्लो द गेम डाउन, क्योंकि कभी बार होता है जब आप दूसरी ऑपोजिशन जितना चढ़ रही होती है तो यू नीड अ प्लेयर हु इज अ लिटिल काम कंपोज ऑन द बॉल, जो थोड़ा स्लो डाउन कर ले ऑपोजिशन अपने लिए, टीम के लिए गेम, कि उनका मोमेंटम किल करो। बिकॉज बारसा पैक्स में प्रेस करती है वैसे भी, एज सून एज द डिफेंडर वाज प्रोग्रेसिंग द बॉल, या कुंडे जैसे डिफेंडर आगे बॉल प्रोग्रेस कर रहा था तो खुद ही वो प्रेस हो जा रहा था। तो मिडफील्डर पे बॉल आते ही 3 प्लेयर्स चढ़ते थे, एक तो विंगर एंड द 2 सपोर्टिंग मिडफील्डर्स वाज प्रेसिंग, एंड सेविया बिल्कुल ऐसे घबरा के पास गलत दे देती थी बार बार, एंड इट वाज हैपनिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। दे वर ट्राई क्रिएटिंग सम चांसेस, बट फिर वो था कि आगे मार्शियल चला गया बॉल लेके तो उसके साथ कोई सपोर्टिंग नहीं है, देन मार्शियल वाज मेकिंग द रॉन्ग डिसीजंस अ लॉट ऑफ द टाइम्स एज वेल। तो बिल्कुल डिसजॉइंटेड परफॉर्मेंस थी सेविया की, एंड आई थिंक वो मतलब उसमें ऑब्वियसली श्रेय जाता है बारसा को एंड जावी को, बिकॉज दे मेड देम बिकम सो डिसजॉइंटेड, मेड देम बिकम सो आप कह सकते हो ऑल ओवर द प्लेस। बट इन जनरल आपका जो होता है ना एक डिफेंसिव सॉलिडिटी, तो डिफेंसिव सॉलिडिटी ठीक थी, आई एम नॉट सेइंग डिफेंसिवली बहुत वल्नरेबल थी सेविया, बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद देम वाज दैट दे वर not creating good options for themselves and the players were not making themselves available जब प्रेस हो रही थी। प्रेस आप काउंटर तभी कर पाते हो जब आप अपने आप को यू स्पॉट द प्लेस, जो स्पेस क्रिएट हो रहा है द टीम विच इज प्रेसिंग, एंड आप उस स्पेसेस में अपने आप को अवेलेबल करो टू बीट द प्रेस, एंड वो बिल्कुल बारसा के हाथों में खेल रही थी। एंड अल्टीमेटली हमने देखा कि फर्स्ट हाफ में इतने चांसेस क्रिएट किए, जैसे आप फ्रैंकी डियोंग की वो चांस देखो, डेम्बेले कितनी बार मतलब वो लाइन ब्रेकिंग पासेस थे ना, वो पूरा डिफेंस उनका ओपन था एंड पेड्री कभी कभी डेम्बेले को प्लेन कर रहा था एंड फर्रैन टोरेस वाज बीइंग प्लेड इन, देयर आर एकर्स ऑफ स्पेस टू ऑपरेट, और फिर वो आके क्रॉस दे रहा था, फ्रैंकी डियोंग वाज मेकिंग इन द थर्ड मैन रन्स, उसको भी कोई ट्रैक नहीं कर रहा था। तो सेविया बहुत डिसजॉइंटेड परफॉर्मेंस थी आज, एंड दैट क्लियरली शोड। आज मतलब बोनो उनका, अगर आप मैन ऑफ द मैच देखो तो बोनो देयर कीपर वाज देयर मैन ऑफ द मैच, एंड फेरान के अगर वो 2 शॉट नहीं बचाते तो ऑब्वियसली पूरा कॉम्प्लेक्शन स्कोर लाइन का अलग होता, एंड दे वुड वी वुड हैव बीन सेइंग यार सेविया क्लियरली डिजर्व टू लूज। अगर कोई स्कोर लाइन देखेगा थोड़ा मिसलीडिंग है, बट आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखो तो इट वाज ओनली बारसा's गेम टुडे। टोनी मार्शल की इस परफॉर्मेंस के बाद रिपोर्ट्स आ रही है यूनाइटेड उनको मिड सीजन ही लोन कैंसिल करके वापस बुलाना चाह रही है। जो भाई ने आग मूती आज अगेंस्ट अरोहो, एब्सोल्युटली बॉडी टीम भाई, एब्सोल्युटली बॉडी टीम। एक सेंट्रल डिफेंडर से दूसरे सेंट्रल डिफेंडर पे चलते हैं बिकॉज पीके यार आज भाई मतलब शकीरा भाभी ने जबानी तेल लगा के भेजा था भाई को। क्या खेला है पीके यार आज, क्या खेला है। ग्राउंड कवरिंग देख लो, अगर आप उसकी अगेंस्ट मार्शल मुझे लग रहा था दिक्कत होगी, नो प्रॉब्लम एब्सोल्युटली। पोजिशनिंग वाइज बहुत अच्छा था, एक हेडर था जो मुझे लगता था स्कोर करना चाहिए था, पोल लग गई थी। तो पीके की बढ़िया परफॉर्मेंस थी, अरोहो की बढ़िया परफॉर्मेंस थी। डैनी एल्वेस डिफेंसिवली एक जगह खुलेगा, हमें मुझे पता है, तो उसमें मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। जॉर्डी अल्बा आल्सो हैड अ डिसेंट गेम। टर ने भैया आखिर में हक दिया था, कतई हक दिया था, लेकिन भाई मैंने लाइव स्ट्रीम में बोला था, अभी बोलूंगा कि मिर्जापुर का एक डायलॉग याद आता है कि मुन्ना मुते हैं तो मुन्ना ही साफ करेंगे। तो टर्सेगन ने मुता था, टर्सेगन ने उसका साफ भी कर दिया, तो बच गई, इज्जत बच गई वहां ना। टर्सेगन तो भाई बता रहा हूँ सूली पे चढ़ा दिया था जो उसकी हक की थी। बुस्केट्स बढ़िया गेम, अगेन अ डिसेंट गेम, वाज एंकर ऑफ द मिडफील्ड। एक दो पॉइंट्स पे थोड़ी सी लूज इन पोजीशन था, लेकिन लंबी टांगे केम इन हैंडी। फ्रैंकी डियोंग भाई जो उसके थर्ड मैन रन है, एंड अगर मैं कहूंगा यस फ्रैंकी डियोंग को ना, जब तक वो बात ये है कि भाई जो बाकी प्लेयर्स हैं वो क्रेडिट ले जाते हैं, जैसे डेम्बेले फॉर पेड्री, लेकिन फ्रैंकी डियोंग थोड़ा सा अंडररेटेड चला था, अंडर द रडार चला था। फ्रैंकी डियोंग की भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी यार आज। अगर आप गेम क्लोज देखोगे, फ्रैंकी आल्सो हैड अ ब्रिलियंट गेम। और मैं एक पिटीशन चालू कर रहा हूँ, ये पिटीशन चालू हो चुकी है कि डेम्बेले के लिए चंदा इकट्ठा करना है, और आप पिटीशन को साइन कर सकते हैं। नीचे एक सब्सक्राइब बटन आ रही है, उसको दबा के, लाइक को दबा के, बेल आइकन को दबा के, तो यहीं से शुरू होगी। आपको यहीं से 3 चीजें करनी है टू स्टार्ट दैट पिटीशन, बिकॉज दैट मैन इज एब्सोल्युटली ऑन फायर भाई। मैंने डेम्बेले को आज तक ट्रैक बैक करते नहीं देखा, आज वो भी देख लिया। आज दिन पूरा हो गया, चैन की नींद स्लाइड टैकल्स पड़ रही थी भाई डेम्बेले की, अलग ही मतलब होता है ना। विलियन से मिल के आए थे हाफ टाइम पे, मैंने कहा भी था कि ये नया कॉन्ट्रैक्ट तो अभी लेके जाएंगे, नहीं तो जाएंगे ही नहीं। तो वही मैं कह रहा था यार,
डेम्बेले से आप ये सब चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते यार। मैं कह रहा था मत भाग भाई, मैं मन में सोच रहा था कहीं इंजरी ना हो जाए इसको, लेकिन मैन हैज टर्न्ड इनटू रोनाल्डिनियो भाई, मैन हैज टर्न्ड इनटू रोनाल्डिनियो। जिस हिसाब से अटैकिंगली वो खेल रहा है, मतलब रोनाल्डिनियो कंपैरिजन प्लेयर वाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये विलियन का अगर किसी को मीम याद हो तो मैं वो उससे रेफर कर रहा था तो काफी जबरदस्त मीम था, जिसने नहीं देखा मैं शेयर कर दूंगा। एंड ऑन द लेफ्ट फेरन की यार थोड़ी सी देखो, पोजिशनिंग, ऑफ द बॉल रन्स, ट्रैकिंग बैक, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। मेरे ख्याल से एट हिज यंग एज कोई नहीं करता है वो, ठीक है। मतलब मैं एम्बापे, हालैंड वगैरह छोड़ दूं क्योंकि दे आर प्लेइंग इन द सेंटर फॉरवर्ड रोल, उसके अलावा मुझे इतना बढ़िया प्लेयर नहीं दिखता जो इतने अच्छे से वो रोल निभाए। एंड कंसीडरिंग ही हैज ओनली कम इन जनवरी भाई, कितने जुम्मे कितने दिन हुए उसको इस टीम में। लेकिन एक जो चीज थोड़ी सी यार वो है कि दैट इज हिज फिनिशिंग। एक दो हेडर वगैरह चांस ऑन टारगेट मारी थी, लेकिन यार वो वाली चांस थी, यू शुड हिट द टारगेट। मैं नहीं कह रहा हूँ मारो, लेकिन यू शुड हिट द टारगेट। मैं हार नहीं होना चाहता, समय है, टाइम है भाई के पास, अपना यंग लौंडा है, नई साइनिंग है, समय दो। आई थिंक ही विल कम इन हैंडी। ओबा का थोड़ा सा साइलेंट गेम था आज, ऑफ द बॉल उसमें उसकी मूवमेंट सही थी, लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा था आज। उसकी फिनिशिंग उतनी ऑन पॉइंट नहीं थी, उसकी जो पोचर इंस्टिंक्ट है वो इतनी ऑन पॉइंट नहीं थे। लेकिन ओवरऑल द थिंग दैट मैटर्स टुडे इज बार्सिलोना 1-0 जीती। एक्सजी पता नहीं अलग अलग पे अलग अलग दिखा रहा, फॉर्ट मॉप पे 2 दिखा रहा था, क्योंकि एक्सजी में एक तो जो चांस थी कुंडे वाली वो काउंट नहीं होगी क्योंकि डिड नॉट टेक द शॉट, और एक Crosses डेम्बेले वाली don't चांस count as थी। well. The crosses which were met by the defenders, अगर वो shot लिए जाते तो obviously the XG would have been higher as well. तो एक्सजी थोड़ा सा कम था, लेकिन ओवरऑल यार देखो 2 गोल आते बढ़िया लगता, लेकिन 1-0 सेकंड इन द टेबल। और यहाँ से अगर हम सेकंड मॉडल करते हैं ना तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग होगा, क्योंकि अभी मैं दिव्यांश की वीडियो में था, हमने यही बात की कि वी बीट रियल मैड्रिड, वी बीट एथलेटिको, वी बीट सेविया, दीस आर द 3 टीम्स इन द टॉप 4। हाँ, तो यहाँ से अगर सेकंड नहीं आते हो तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग होगा बार्सिलोना के लिए, लेकिन आई एम वेरी कॉन्फिडेंट माई टीम एंड वी विल फिनिश सेकंड। मैड्रिड अगर बॉटल करती है तो क्या पता। और जैसे मैंने दिव्यांश की स्ट्रीम पे भी कहा था, दिव्यांश की वीडियो में कहा था कि रियल बेटिस बची है, मैनुअल पेलेग्रीनी हरा देंगे बार्सिलोना को। बट डेफिनेटली मतलब इसमें आप बार्सिलोना को देखो, इट्स ऑल टू डू, मतलब एक वो होता है ना कि मोमेंटम, आप बेस्ट मोमेंटम कैसे कैरी करते हो, बीटिंग द टीम्स हु आर अबव यू, हु वर अबव यू एंड नाउ दे आर बिहाइंड यू। बट आप सोचो एक सीजन के स्पैन में एटलेटिको वर अहेड ऑफ बार्सिलोना, नाउ दे आर बिहाइंड बार्सिलोना। एंड जेन्युइनली देखो कि एटलेटिको की टीम, अभी आप मैन फॉर मैन देखो एंड यू टेक द रिजल्ट्स असाइड, तो एटलेटिको हैव अ बेटर टीम। बट देन यू सी हाउ बार्सा इज परफॉर्मिंग with the set of players they have, some players जो इसी सीजन इतने उभर के आए हैं, तो that full credit goes to Barca in terms of turning around the situation। क्योंकि आप सोचो मिड सीजन आप मैनेजर लेके आए हो और उसने तुरंत से बिल्कुल वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया वाली मीम है, that has happened with Barcelona and nobody, मतलब किसी ने भी नहीं सोचा था, even Barcelona fans themselves didn't think। अब मैं तो एज एन आउटसाइडर बात कर रहा हूँ कि इतनी जल्दी आके जावी विल बी एबल टू गेट दिस प्लेयर्स ऑन साइड लाके फिर परफॉर्म कराए। 2 टास्क होता है, मतलब एक तो ऑन साइड लाओ ड्रेसिंग रूम को, और फिर ड्रेसिंग रूम आपके हिसाब से खेलने लगे तुरंत exactly how you want is an even tougher task। So that full credit goes to Xavi and it does really look like, as you know, Barcelona could become a scary prospect come next season, जिसमें Xavi का और बड़ा imprint हो जाएगा स्क्वाड पे when you get more players of his choice in। और जाते जाते सोने पे सुहागा, मेसी स्कोर्ड अ गोल एंड कुछ लोग कहते वर्ल्ड क्लास गोल मार दिया, क्या गोल मारा मेसी ने, लेकिन मेरा गोल तो जबरदस्त था भाई, जिस कंपोजर से उसने फिनिश किया था। लेकिन दिस इज समथिंग एसोसिएटेड विद मेसी भाई, मेसी स्टैंडर्ड दैट वाज नॉट अ वर्ल्ड क्लास गोल वाली बात, समझ रहे हो बात? मेसी की स्टैंडर्ड तो वर्ल्ड क्लास नहीं था, एवरेज प्लेयर मारता तो मैं मानता वर्ल्ड क्लास है। तो ऑब्वियसली पीएसजी 5-1 जीत गई, बाद नेमार ने 2 मारे, एम्बापे ने 2 मारे, मेसी ने 1 मारा। पहली बार है मैंने ऑन द स्कोर शीट, लेकिन बॉस देयर ऑलरेडी आउट ऑफ द चैंपियंस लीग। एम्बापे के फ्यूचर पे एक अपडेट आई थी, रोवाना ने ट्वीट किया था, मैं सोचा आपको अपडेट देता हूं कि एम्बापे भाई ने कहा, मतलब कॉर्पोरेट वाला आंसर था एम्बापे का। एम्बापे ने कहा मेरा फ्यूचर कुछ डिसाइडेड नहीं, मैं अपनी फैमिली के साथ डिसाइड करूंगा, लौड़ा लेसून। और एक इंटरेस्टिंग सवाल उसमें आखिरी में ये था जो मुझे डिस्कस करना था कि एम्बापे भाई ने ये कह दिया कि पूछा गया कि दिस इज द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेइंग एट पीएसजी, भाई ने हाँ कर दी, यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेइंग एट पीएसजी। तो चांसेस क्या लगता है जिन चूतिया काट रहे हैं मुझे लग रहा है। है आप लोगों के लिए भी क्वेश्चन में पहले ओपन एंडेड छोड़ूंगा, बट आई डोंट थिंक ही स्टेइंग एट पीएसजी, बट वो ट्राइंग टू बी रिस्पेक्टफुल, पूरा मतलब मर्यादा रख रहे हैं अपने अपने बेसिकली बीइंग अ प्रोफेशनल फुटबॉलर, बीइंग अ प्रोफेशनल प्लेयर, सेटिंग एन एग्जांपल। आई थिंक दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू अमिट्स पार्टी एनिमल्स। वो थोड़ा सा प्रोफेशनल बनना चाह रहा है इन पीएसजी। तो मेरे हिसाब से तो यार मैड्रिड वो आ रहा है, इट जस्ट सीम्स लाइक जस्ट डिलेइंग द इनएविटेबल। पर आप लोगों का क्या ख्याल है, क्या बार्सिलोना कर अनथिंकेबल कर सकती है, एंड कैन कुड दे गेट एम्बापे, कुड मतलब रियलिस्टिकली आप जस्ट 0 to 100% अपने चांसेस बता दो कमेंट सेक्शन में। यू हर्ड इट फर्स्ट हियर बॉयज। एंड एक और जाते हैं न्यूज़ भाई ये है कि हमारी लुइंग एल उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि ही सफरिंग फ्रॉम कैंसर, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वी विश हिम स्पीडी रिकवरी भाई। और हमारे फॉर्मर बार्सिलोना मैनेजर, यूनाइटेड मैनेजर एंड सेकंड टाइम नीदरलैंड्स के मैनेजर, उम्मीद करते हैं
वर्ल्ड कप में दिखेंगे, कुछ धमाल मचाएंगे, थोड़ा सा डांस दिखाएंगे, वैन पर्सी के साथ जैसे क्लैप मारी तो 2014 वर्ल्ड कप में वो फिर से देखने को मिलेगी। तो भाई अगर आप संडे लीग पंडित्स में नए हैं, मैंने बता दिया था पेटिशन टू डेम्बेले टू स्टे, क्या करना है आपको, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल लेके आइकन भाग दबाना जाएगा, है। पैसा लेके भाग जाएगा, इसलिए पैसा नहीं मांग रहे हम, सब्सक्रिप्शन मांग रहे हैं आपसे, फ्री है वो। 40 million to unlock finishing was. Good night.